हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी बेस्ट साइंस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास सेवेंथ के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि छोटे क्लासेस की भी आप प्लीज़ वीडियो बनाएं। तो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट जो कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास सेवेंथ का। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले समझें न्यूट्रिशंस क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टैकिंग इन फूड एंड कवरिंग इट इनटू एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ। आपको ज़िंदगी जीने के लिए, आपकी ज़िंदगी जो है, कोई भी लिविंग थिंग की जो ज़िंदगी है जीने के लिए उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर उसकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, तो उसकी बॉडी चल नहीं पाएगी, पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें एक और वर्ड आता है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड जो भी ये चीज़ें होती हैं, ये कहलाती है न्यूट्रिएंट्स। और इन सभी चीज़ों से मिलके बना है न्यूट्रिशंस। सिंपल सी बात है। तो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को आवश्यकता, जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये वो चीज़ें हम न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से लेते हैं। ठीक है? तो आपको मेरी बातें समझ आ गई कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है। ठीक है? याद रखिएगा, कोई भी लिविंग थिंग है, सब लिविंग थिंग में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई ह्यूमन हो, उन सबको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, जो अगर हम बात करते हैं कि प्लांट के अंदर किस तरीके से जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, तो देखते हैं कि दो ऐसे तरीके हैं जैसे जिससे प्लांट जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। सबसे पहले आती है ऑटोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफिक्स क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substance is called autotrophic nutrition। सिंपल सी बात है। ऐसा ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब होता है कि जो सेल्फ मेड, खुद से अपने आप से जो भोजन बना ले, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। तो आपको तो पता होना चाहिए कि इस पूरी लिविंग थिंग जगत में एक प्लांट ही ऐसा है जो अपने आप भोजन बना लेता है, कुदरत का जो भी चीज़ें हैं उसका यूज़ करके। अब जो ये बात रह गई कि प्लांट जो है वो अपना भोजन बनाते कैसे हैं, कैसे अपने आप भोजन बनाते हैं, इसको हम जानेंगे आगे। ठीक है? तो ऑटोट्रॉफिक समझ में आया? जो जो अपने आप भोजन तैयार कर ले, ठीक है? उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो किसी पे भी डिपेंड ना रहे। ठीक है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रोसेस्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरों के माध्यम से तैयार करते हैं, दूसरों के माध्यम से यानी कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? वो खुद भोजन नहीं बना सकते हैं, बल्कि दूसरों पे वो डिपेंड होते हैं। ओके? उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट होता है, वो अपना भोजन कैसे बनाता है। तो वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर वन फूड इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एक प्लांट को क्या-क्या चीज़ चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। इन सब से मिलके वो बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, ध्यान से उसे देख लीजिएगा। ठीक है?
अब बात करते हैं कि इसमें एक और टॉपिक है, क्लोरोफिल। ये क्या है? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने अक्सर सुना होगा कि जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, ओके ओके। चलिए, अब पत्तियों के अंदर की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि एक वर्ड वहां पर आता है, स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा क्या है? टीनी प्रोस प्रेजेंट ऑन द लीव्स सरफेस आर कॉल्ड स्टोमाटा। पत्तियों के ऊपर, सरफेस ऑन लिप्स यानी पत्तियों के ऊपर जो है छोटे से टीनी प्रोस यानी छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। अब इन स्टोमाटा के काम क्या होते हैं? स्टोमाटा का काम होता है, पहला काम तो होता है हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का एक्सचेंज करना। गैसों का एक्सचेंज का मतलब होता है क्या? कि जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है, ओके। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन विद ट्रांसपोर्टेशन, और ये वाटर के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? द प्लांट और एन एनिमल दैट लिव ऑन और इन अनदर प्लांट और एनिमल एंड गेट द फूड फ्रॉम द, इट्स कॉल्ड द पैरासिट। अब पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट और एनिमल जो अनदर किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, उसे पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कसकटा होता है, आपने अक्सर गांव में देखा होगा, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, जो पेड़ के ऊपर छाल की तरह से लपेटे रहते हैं और लंबी 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 ऐसे नीचे गिरा रहता है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कसकटा, यानी कि अमरबेल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, बल्कि जिस प्लांट के ऊपर रहता है ना, उस प्लांट से ही वो अपना भोजन लेता है। अब बात करेंगे होस्ट। होस्ट क्या, एक वर्ड है इसमें, होस्ट। होस्ट क्या है समझिए? द प्लांट ऑन विच द पैरासिट्स प्लांट इन लिव इन कॉल्ड द होस्ट प्लांट। होस्ट यानी कि होस्ट की तरह वो रहता है, उस प्लांट के ऊपर रहता है, और उस प्लांट के ऊपर रहने के बाद उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब नुकसान का मतलब इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितने उसको कोई खतरा हो सके, और अपना भी काम निकाल लेता है, यानी कि अपना भोजन भी बना लेता है और उसे जिंदा भी रहने देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात करें कि इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होते हैं। द प्लांट विच इट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। जो प्लांट इंसेक्ट खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि पिक्चर प्लांट जो होता है एक इंसेक्टिवरस प्लांट होता है। अब बात करेंगे सिम्बोसिस क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म that taken help from the depend on each other for their growth and development are called symbiotics. Example, fungi, mushroom jointly live together and support each other in growth in the relationship is called symbiosis. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके नीचे जो है बहुत सारे बैक्टीरिया या वाइट वाइट कलर के छाल छाल जैसे दिखाई देते हैं, वो सिम्बोसिस होते हैं। यानी वो भी जो है उस प्लांट से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये भी जो है एक हेटेरोट्रॉपिक के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने बहुत ही कम समय में आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।